अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी था। यह इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान और बहुज्ञ थे। इन्हें आधुनिक भूगणित का जनक, इंडोलॉजी का संस्थापक और पहला मानव विज्ञानी भी कहा जाता है। अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी यानी 374 हिजरी को काथ, ख्वारिज्म वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। अल बिरूनी भौतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में पारंगत थे और उन्होंने खुद को एक इतिहासकार, कालक्रमवेत्ता और भाषाविद के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी विज्ञानों का अध्ययन किया और ज्ञान के कई क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण खोजों के लिए उन्हें बड़े स्तर पर सम्मानित किया गया। राजघरानों और समाज के अन्य शक्तिशाली तत्वों ने अल बिरूनी के शोधों की आर्थिक मदद की और विशिष्ट परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे संपर्क किया। अपने आप में प्रभावशाली, अल बिरूनी स्वयं अन्य देशों के विद्वानों से भी प्रभावित थे। वह एक प्रतिभाशाली भाषाविद थे। वे ख्वारज़मियन, फारसी, अरबी और संस्कृत में पारंगत थे और ग्रीक, हिब्रू और सिरियक भी जानते थे। 1017 ईस्वी में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और भारत में प्रचलित हिंदू धर्म की खोज करने के बाद तारीख अल हिंद नामक भारतीय संस्कृति पर एक ग्रंथ लिखा। वह अपने समय के लिए विभिन्न देशों के रीति रिवाजों और पंथों पर एक प्रशंसनीय निष्पक्ष लेखक थे। उनकी विद्वत्तापूर्ण निष्पक्षता ने उन्हें 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत के उनके उल्लेखनीय वर्णन के लिए अल-उस्ताद की उपाधि दिलाई। उनको आमतौर पर लैटिन में एल बेरोनियस के रूप में जाना जाता है। अल बिरूनी ने अपने जीवन के पहले 25 साल ख्वारज़्म में बिताए, जहां उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 998 ईस्वी में वह तबरिस्तान के ज़ियारिद अमीर कबूस के दरबार में गए। वहां उन्होंने 1000 ईस्वी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कालक्रम पर अपना पहला महत्वपूर्ण कार्य अल-अथर अल-बक्किया एन अल-कोरून अल-खलिया लिखा। 1017 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने रे पर कब्जा कर लिया। अल-बिरूनी सहित अधिकांश विद्वानों को गज़नवी वंश की राजधानी गजनी ले जाया गया। बिरूनी को दरबारी ज्योतिषी बनाया गया और वह महमूद गज़नवी के साथ भारत पर आक्रमणों में भी गए। कुछ वर्षों तक भारत में ही रहे। वह 44 साल के थे जब वह महमूद गज़नवी के साथ यात्राओं पर गए। अल बिरूनी भारत से संबंधित सभी चीजों से परिचित हो गए थे। इस दौरान उन्होंने भारत पर अपना अध्ययन लिखा। इसे 1030 ईस्वी के आसपास पूरा किया। अपने लेखन के साथ साथ अल बिरूनी ने अभियानों के दौरान विज्ञान के अध्ययन को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने सूर्य की ऊंचाई मापने की एक विधि खोजने की कोशिश की और उस उद्देश्य के लिए एक अस्थायी चतुर्भुज बनाया। अल बिरूनी भारत की भूमि पर लगातार यात्राओं के माध्यम से अपने अध्ययन में बहुत प्रगति करने में कामयाब रहे। अल बिरूनी द्वारा लिखी गई 146 किताबों में से 95 खगोल विज्ञान, गणित और गणितीय भूगोल जैसे संबंधित विषयों को समर्पित हैं। जब अब्बासी खलीफाओं ने खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया था, क्योंकि इस तरह के शोध में न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक आयाम भी शामिल थे। इस्लाम में नमाज के लिए पवित्र स्थान काबा की सटीक दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे केवल खगोलीय डेटा के उपयोग के माध्यम से सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता था। वे कहते हैं, मैंने ज्यामिति से शुरुआत की है और अंकगणित और संख्याओं के विज्ञान, फिर ब्रह्मांड की संरचना और आखिर में न्यायिक ज्योतिष तक पहुंचा हूं। उन्होंने तहकीक मालिल हिंद में भारतीय खगोल विज्ञान पर एक व्यापक टिप्पणी लिखी, जो मुख्य रूप से आर्यभट्ट के काम का अनुवाद है, जिसमें उन्होंने खगोल विज्ञान पर एक काम में पृथ्वी के घूमने के मामले को हल करने का दावा किया है। अल बिरूनी ने मध्ययुगीन यांत्रिकी में वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत में योगदान दिया।
उन्होंने एक विशेष प्रकार के हाइड्रोस्टेटिक संतुलन का उपयोग करके घनत्व निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक तरीके विकसित किए। हाइड्रोस्टेटिक संतुलन का उपयोग करने की अल्बेरूनी की विधि सटीक थी और वह कीमती धातुओं, रत्नों और यहाँ तक कि हवा सहित कई अलग अलग पदार्थों के घनत्व को मापने में सक्षम थी। उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या निर्धारित करने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग किया, जो उन्होंने एक पहाड़ की चोटी से क्षितिज के उन्नयन कोण को मापकर और पास के मैदान से क्षितिज के उन्नयन कोण से तुलना करके किया था। हाइड्रोस्टेटिक संतुलन विकसित करने के अलावा भी अल्बेरूनी ने घनत्व के विषय पर विस्तार से लिखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के घनत्व और उन्हें कैसे मापा जाता है शामिल है। इस विषय पर उनका काम बहुत प्रभावशाली था और बाद में गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इसका इस्तेमाल किया। बिरूनी ने एक फार्माकोपिया लिखी जिसका नाम किताब अलसदालाफी अलतिब्ब था। इसमें सीरियाई, फारसी, ग्रीक, बलूची, अफगान, कुर्द और कुछ भारतीय भाषाओं में दवाओं के नाम तथा इलाज की पद्धतियों का भी जिक्र है। अल-बिरूनी को व्यापक रूप से धर्म के इतिहास पर सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम विद्वानों में से एक माना जाता है। उन्हें अन्य पंथों के अलावा पारसी धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम के अपने अध्ययन में तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस्लाम की श्रेष्ठता को मानते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने यहाँ इन चीज़ों का विवरण दिया है ताकि पाठक इस विषय के तुलनात्मक उपचार से जान सकें कि इस्लाम की संस्थाएं कितनी श्रेष्ठ हैं और कैसे स्पष्ट रूप से सभी रीति रिवाजों और प्रथाओं को सामने लाता है जो इस्लाम से अलग हैं। हालांकि वह कभी कभी अन्य संस्कृतियों के लिए भी प्रशंसा व्यक्त करने में पीछे नहीं रहे हैं। अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सीधे अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों से उदाहरण देते थे। उन्होंने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि सभी संस्कृतियां अन्य संस्कृतियों की दूर की रिश्तेदार हैं क्योंकि वे सभी मानवीय रचनाएं हैं। बल्कि अल-बिरूनी यह तर्क दे रहे हैं कि हर संस्कृति में एक सामान्य मानवीय तत्व होता है जो सभी संस्कृतियों को दूर का रिश्तेदार बनाता है, भले ही वे एक दूसरे के लिए विदेशी क्यों न लगें। वह शिक्षित लोगों को एकेश्वरवादी बताते हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर एक है, शाश्वत है और सर्वशक्तिमान है और सभी प्रकार की मूर्ति पूजा से दूर रहता है। अल-बिरूनी की अधिकांश रचनाएं अरबी में हैं, हालांकि उन्होंने किताब अल-तफ़हीम को फारसी और अरबी दोनों में लिखा था, जो दोनों भाषाओं पर उनकी महारत को दर्शाता है। अल-बिरूनी की अपनी साहित्यिक कृतियों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है: खगोल विज्ञान, गणितीय भूगोल, गणित, ज्योतिषीय पहलू और पारगमन, खगोलीय उपकरण, कालक्रम, धूमकेतु, एक शीर्षकहीन श्रेणी, ज्योतिष, उपाख्यान और धर्म, ताकिक मालियल हिंद जिसे लोकप्रिय रूप से किताब अल-हिंद कहा जाता है। अंग्रेजी अनुवादों में इसे इंडिका या अल-बरूनीज इंडिया कहा जाता है। यह कार्य भारत के धर्म और दर्शन का एक संग्रह है। किताब अल-तफ़हीम लियवाइल सिनात अल-तंजीम में उन्होंने ज्योतिष कला के तत्वों को फारसी में लिखा है। पिछली शताब्दियों के शेष चिन्ह में उन्होंने संस्कृतियों और सभ्यताओं के कैलेंडर का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसमें गणितीय, खगोलीय और ऐतिहासिक जानकारी शामिल है। मसूदी कानून खगोल विज्ञान, भूगोल और इंजीनियरिंग का एक विश्वकोश, जो गजनी के गज़नवी सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे मसूद को समर्पित है। ज्योतिष को समझना अरबी और फारसी में गणित और खगोल विज्ञान के बारे में एक प्रश्न और उत्तर शैली की पुस्तक है। चांद पर स्थित क्रेटर अल-बिरूनी और क्षुद्रग्रह 9936 अल-बिरूनी का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। अंटार्कटिका में बिरूनी द्वीप का नाम भी अल-बिरूनी के नाम पर रखा गया है। ईरान में सर्वेक्षण इंजीनियरों को अल-बिरूनी के जन्मदिन पर सम्मानित किया जाता है। इनका यह समंदर 77 साल की उम्र में 1050 ईस्वी यानी 471 हिजरी में गजनी में इस दुनिया को अलविदा कह गया।
तो दोस्तों, यह थे अल बिरूनी। इन्होंने विज्ञान की लगभग हर शाखा में महत्वपूर्ण काम किया। इनके बहुत से काम ऐसे थे जिन्हें आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी सराहा है और इन्हीं के प्रयोगों को आगे बढ़ाकर सफलता हासिल की है। अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन बुजुर्गों की सच्ची कहानियों को जरूर सुनाना और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।